वेलकम बच्चों। याद करिए लास्ट टाइम हमने देखा था पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो इसका जो पोलर फॉर्म था वो पोलर फॉर्म क्या था, z इज इक्वल टू, ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये था। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो था वो था z इज इक्वल टू आर इंटू ई पावर आई इंटू थीटा। अब रही बात किसकी, r की, तो r का फार्मूला था अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स b बाय ए। तो ये हमारे पास में फार्मूला था। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखो, जो थीटा है, क्योंकि थीटा के लिए क्या था कि ये हमारे पास में, देखो मैंने आपको कहा था ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से ये अगर पॉइंट यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर रहेगा, यानी वो 90 से कम रहेगा। अगर मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर है तो थीटा सीधा सीधा क्या हो जाएगा 90 थीटा, या अगर पॉइंट यहाँ पर है तो थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट के अनुसार, या फिर कौन से एक्सिस पर है, उसके अनुसार हम क्या करते, काम करते, और उसके अनुसार हमारे थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करते। उसको जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर z इज इक्वल टू -2 + 5i है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, मतलब ऑर्डर पेयर क्या होगी, -2, 5। लेकिन ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, -2, 5 कहीं यहाँ पर समझो, थीटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 90 से बड़ा। तो लेते समय हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि थीटा लेते समय वहाँ पर tan इनवर्स b बाय ए तो होता है, उसमें प्लस पाई कर देना। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आते समय ये वैल्यू माइनस आएंगे, यानी पाई में से माइनस होगा। अब आपको मालूम है यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पाई, तो जो पीछे वाला होता है तो पाई में से माइनस होगा ना। तो अपने आप लेते समय बराबर ध्यान में रखना इस चीज़ को। ठीक है। और नहीं तो फिर एक आध बार मैं इसका वो चार्ट के अनुसार भी आपको मैं बता दूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से एक्सिस पर आपको क्या लेना है। ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। तो चलो अब उसी के अनुसार यहाँ पर हमारे पास में क्या है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है और इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखो क्या करना है, फिर से एक बार, ये ओरिजिनल z हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले a होता है और b होता है यहाँ पर। ठीक है। तो कहा क्या है उन्होंने, देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी आपको इस तरह भी लिखना है और आपको इस तरह से भी लिखना है। तो सबसे पहले यू नीड r एंड थीटा। ठीक है। तो आपको r निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, काम हो जाएगा। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते, एक एक करके लेते हम। ठीक है। पहला नंबर ये दिया है क्वेश्चन, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट z इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पर, z इज इक्वल टू 4 + 4√3i हो जाएगा। डायरेक्ट बताओ आप। ठीक है। जिसके साथ i होता है वो b है और सेपरेट है वो a है, तो यहाँ पर i इसके साथ है। ठीक है। तो ये हमारा a बनेगा 4 और b बनेगा पूरा का पूरा 4√3 हो जाएगा। अब मैंने कहा पहले किसको निकालना है आपको, r को। तो चलो r का फार्मूला लगा, तो r इज इक्वल टू क्या है, रूट में a² + b²। चलो वैल्यू यहीं पे रख दो, जितना हो सके एक लाइन में करने की कोशिश करो। ये 4 उसका स्क्वायर, b², तो b² का मतलब 4√3 और उसका स्क्वायर, हो सके तो कर लो और एक लाइन में। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 और 16 3 ये बनेंगे 48। ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। r इज इक्वल टू ये बन जाएगा, अब बराबर चेक करो, 6 और ये 4। ठीक है। उसके बाद में चलो देखो क्या होगा वहाँ पर। ठीक है, कैरी 1 5 6, तो ये 64 और इसीलिए r की वैल्यू होगी 8, यानी 64 का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या निकालना है, थीटा। ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट वही फार्मूला लगा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप बाजू में लिख सकते हो, नहीं तो फिर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, कि एज a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, मतलब दोनों के दोनों 0 से बड़े होंगे। थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स, क्या फार्मूला लिखा है हमने, b/a। देखो है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो क्या होगा
टैन इनवर्स, अब बी देखो तो बी क्या है 4√3 अपॉन ए क्या है 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टैन इनवर्स 4 कैंसिल और ये बचेगा √3, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में मैं आपको बार बार बताता हूँ ये 31 है 60, √3 है 92 है। जब आपको टैन इनवर्स चाहिए, ठीक है, तो टैन की वैल्यू सोचो भला अगर मैं टैन 30 लेता हूँ, टैन 30 तो आंसर क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 1/√3, ठीक है। और टैन 60 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा टैन 60 यानी अपोजिट यानी √3 अपॉन एडजेसेंट यानी 1 यानी √3। सो यहाँ पर √3 दिया है तो टैन इनवर्स √3, तो टैन क्या मतलब √3, यस टैन 60 मतलब क्या होगा √3। और याद करिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसको पाई की भाषा में लिखना बताया था, ठीक है, यानी पाई यानी 180, ठीक है, पाई/2 यानी 90, पाई/3 का मतलब 60, पाई/4 का मतलब 45 था, ठीक है, पाई/6 का मतलब 30 था, 2 पाई का मतलब हमारे पास में 360 था। ये सब हमने चीज़ें देखी हुई है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर टैन इनवर्स √3 है, टैन इनवर्स √3 का मतलब क्या है 60, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 और 60 का मतलब पाई/3 रहेगा ध्यान में। सो नाउ वी हैव फाउंड हियर आर एंड थीटा, हमने किसको निकाल दिया है आर और थीटा को यहाँ पर निकाल दिया। नाउ अब बोलेंगे हम पोलर फॉर्म ऑफ जेड का पोलर फॉर्म, तो क्या फार्मूला है जेड इज इक्वल टू यस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इसलिए वैल्यू रख दो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू आर देखो कितना आया है 8 ब्रैकेट में कॉस थीटा कितना मिला है पाई/3 प्लस ये आई है और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना मिला है पाई/3। बस एक थोड़ी मेहरबानी और करनी है हमको कि यहाँ पर ना आपको कॉस पाई/3 की ना आपको साइन पाई/3 की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यूज़ निकालनी नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू निकाल दे सॉल्व करें तो आप वापस वही पहुंच जाएंगे। हमको वापस नहीं, हमको क्या करना है पोलर फॉर्म में लेके रखना है, ठीक है। सो अब कॉस पाई/3 यानी कॉस 60, साइन पाई/3 यानी साइन 60, इनकी वैल्यू निकालना नहीं है। दिस इज योर पोलर फॉर्म, ठीक है। चलो अब हमको क्या चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड जो है, सो क्या फार्मूला है जेड इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा। सो यहाँ पर आर है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा मैंने आर इंटू ई पावर आई थीटा। सो फाइनली आप लिखो जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी मिली है 8 और ई पावर आई और थीटा कितना मिला है हमको, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर सिंपल भी लिख सकते हो पाई/3। सो यहाँ पे लिख दिया ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर सीधा आप इसको पैक कर दो, हो गया हमारा काम, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 8 इंटू ई पावर आई पाई/3 और पोलर फॉर्म होगा जेड इज इक्वल टू 8 कॉस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3, ठीक है। सो इस तरह से आपको सिंपली काम करना है। चलो और आगे में 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास, उसमें से एक देखा और हमारे पास 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बताओ वहाँ पे दिया है -2, ठीक है, यानी z इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करता तो -2 प्लस 0i लिख सकता था, तो ये तो तय हो गया कि हमारा जो a है a बन गया -2 और b बन जाएगा यहाँ पर 0। a बना कितना -2 और b बनेगा कितना 0, ठीक है। चलो अब हमको करना क्या है, पहले r निकालेंगे फिर थीटा निकालेंगे। सो r का फार्मूला आपको मालूम है, तो r इज इक्वल टू √a² प्लस b², मतलब √a² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल 0 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 4 प्लस 0, मतलब सिंपल बात है, ठीक है, कि हमारा जो r है वो R2 आने वाला है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये जो a है ये हमारा नेगेटिव है और b हमारा क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एज a नेगेटिव यानी लेस देन 0 और b इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसका मतलब देख लो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल कि -2, 0 है ना, तो -2, 0 कहाँ पर रहेगा बताओ भला,
यस, पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स पर, ए रियल यानी एक्स समझो और इमेजनरी यानी वाई समझो। तो -2,0 वो यहाँ पर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब एक्स एक्सिस पर, मतलब रियल एक्सिस पर, वो भी निगेटिव साइड में, ठीक है। यानी हमारा जो पॉइंट है -2,0 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पर अलॉन्ग दी नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है। और नेगेटिव रियल एक्सिस होगा मतलब हमारा जो एंगल होगा वो एंगल होगा 180 डिग्री, और 180 का मतलब है पाई, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एज, ठीक है, या फिर हमारे पास है ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू -2 और बी इज इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करता है, लाइज ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस ऐसा बोल सकते हैं, या फिर सिंपली आप -2,0 लाइज ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 180, और 180 डिग्री का मतलब आप लिख सकते हो पाई रेडियन, ठीक है। तो चलो अब हो गया, हमारे पास में क्या आता है, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड, फार्मूला है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बोलते जाओ। तो z इज इक्वल टू आर की वैल्यू मिली है 2, कॉस थीटा यानी पाई है यहाँ पर, तो कॉस पाई होगा, प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू है पाई। बस इतना ही आपको रखना है, कॉस पाई या फिर साइन पाई, इसकी वैल्यू हमको निकालना नहीं है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड है, तो फार्मूला क्या है कि जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई पावर आई थीटा, इसीलिए जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर का मतलब 2 ई पावर आई थीटा है पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ई पावर आई पाई, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलो अब और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन 3 में 3 आई है, इसके साथ रियल पार्ट नहीं है। तो चलो काम करते हैं, यहाँ पर z इज इक्वल टू 3i मतलब 0 प्लस 3i, सो ऑटोमेटिक a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 3 हो गया। चलो r का फार्मूला क्या है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, अब बोलते जाओ, यहाँ पर बोल नहीं रहे आप, ठीक है, प्लस 3 स्क्वेयर, तो 0 को छोड़ो, 3 का स्क्वेयर 9 बनेगा, और सिंपल बात है कि r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 3 है, यानी 0,3। आप आज बताओ भला 0,3 कहाँ पे रहता, पहले तो 0 फिर 1 2 3, यानी आप पहुँचेंगे पॉजिटिव y पर, y यानी इमेजनरी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर है तो ये लाइन ऐसी होंगी, ये लाइन ऐसी, मतलब इनमें एंगल कितने का होगा, 90 का, ठीक है। यानी यहाँ पे बोलेंगे कि क्या है, यहाँ पर हमारे पास में a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 3 कहाँ पे लाई करता है, लाइज ऑन द पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। सो डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया, आर भी हो गया और थीटा भी हो गया। चलो अब हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, तो फार्मूला है जेड इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसीलिए जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 3, ठीक है, और कॉस थीटा है π/2 प्लस आई साइन थीटा है π/2, ठीक है। सो इस तरह से पोलर फॉर्म बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू ई पावर आई थीटा, इसलिए जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 3 ई पावर आई, थीटा है हमारे पास π/2, आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। आप इसको बराबर क्या कर दीजिए, बॉक्स में पैक करा करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 4 है,
z इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है, देखो तो -√3 प्लस आई है, ठीक है। सो -√3, हाँ -√3 है प्लस आई, ठीक है। तो चलो आप ही बताओ यहाँ पर a इज इक्वल टू -√3 और b इज इक्वल टू कुछ नहीं है i के साथ यानी 1 होगा। फिर से हमारे पास r की वैल्यू निकालना शुरू करते, a² प्लस b²। अब आगे देखो a² का मतलब -√3 उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। -√3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास में, 3 आएगा, क्योंकि माइनस का प्लस और √3 और स्क्वायर के साथ कैंसल, यानी 3 + 1 आंसर होगा 4, ठीक है। और फाइनली आंसर होगा 2, आर की वैल्यू 2 ध्यान में रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो a है वो माइनस में है, b है वो 1 है, ठीक है। यानी क्या कहते हैं कि a -3, ठीक है, कॉमा b की वैल्यू है 1, ये कहाँ पर लाई करती, तो आप देख लो, है ये सिंपल है ना, -√3, 1। तो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो वो हमें कहाँ मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो हमारा जो एंगल लेते समय प्लस पाई करने को कहा था मैंने, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे आता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, tan इनवर्स b/a तो है, प्लस आपको पाई करना है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करो। सो ये tan इनवर्स b देखो आप 1 है, a क्या है -√3, ठीक है, प्लस पाई। मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1/√3, ठीक है, प्लस पाई हो जाएगा। चलो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पर। तो जैसे कि ये माइनस होगा tan इनवर्स 1/√3, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको tan इनवर्स √3 क्या है, π/3 यानी 60 है, तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, 30 होता है, यानी π/6 आएगा। वहाँ पे क्या आएगा, π/6, वहाँ पे π/3, यहाँ पे π/6, और प्लस हमारे पास है पाई। इसको आप सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस करेंगे तो -पाई प्लस 6π/6, इसलिए फाइनली थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5π/6, यानी r बन गया 2 और थीटा बन गया 5π/6। अब हो गया हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ z। तो z इज इक्वल टू क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। सो फाइनली z इज इक्वल टू r, देखो r की वैल्यू है 2 cos थीटा है हमारे पास 5π/6 प्लस i sin थीटा है हमारे पास 5π/6। तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म, ठीक है। और अब क्या चाहिए हमको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हेडिंग डाल दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह मुझे यहाँ ले लेते हैं हम। तो फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू e⁻i थीटा। सो z इज इक्वल टू, यहाँ पे r बाकी है, सो r की वैल्यू है 2 e⁻i और थीटा की वैल्यू मिली है, यहाँ पर लिख दो 5π/6। तो ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो इस तरह से लास्ट टाइम से हमने जो शुरुआत की थी, हमारा पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने उसका देखा भी था किस तरह से करना, क्या करना, और आज इन छोटे मोटे एग्जाम्पल से हमने उसको क्या किया, फाइनलाइज भी किया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।